हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्नैपी गर्ल है, तो जो ये एक सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जो अंशु है वो ही मास्टरमाइंड है, उसी ने सब कुछ जो है ये प्लान बनाया है अपना पिताजी के साथ मिलकर, और जो सपना है उसको घर से बाहर निकलवाया है। और लोगों का ये भी कहना है कि अगर अब इसको इतनी चिंता है अपने बुआ फूफा की, तो ये घर छोड़कर क्यों गई थी। जो अंशु अब बोल रही है कि इनको मैं अकेला कैसे छोड़ दूं, इनकी जो है वो देखभाल कौन करेगा, और कौन इनको जो है वो मोरल सपोर्ट देगा और फिजिकल सपोर्ट देगा, इनको ज़रूरत है। तो लोग बोल रहे हैं कि जब कहाँ गई थी इनकी मोरल और फिजिकल सपोर्ट। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ये देखो कि बुरा कोई नहीं होता, ना तो सपना गलत है और ना ही इनके ससुराल वाले और अंशु गलत है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा और हर परिवार में होता है, लेकिन उस बात का इशू बना लेना ये जो है वो बात गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा जो सपना की फ्रेंड है शिवी, उसकी भी बात सोशल मीडिया पर आई थी। वो देखो वहाँ कहाँ जान तक जाने की बातें हो रही थी। वो भी तो अपने घर में रह रही है ना, एडजस्ट करना पड़ता है। अब घर में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो हर बात जो है वो एक के मन की नहीं होती, क्योंकि एडजस्ट करनी पड़ती है चीज़ें। हर चीज़ उसी के हिसाब से नहीं की जाती। हमने हर चीज़ जो है एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है और माननी पड़ती है। लेकिन सपना ने जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि घर में जो छोटी मोटी बातें होती थी उसी का फ़ायदा उठाया। क्योंकि इससे साफ पता चल रहा है कि सपना उस घर में रह के जो है वो शादी नहीं कर सकती थी, और उसको शादी करनी थी। और देख, शादी करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो अभी 26 या 27 साल की जितनी भी हुई है, क्योंकि आजकल का ज़माना में ना 26-27 साल का जो बच्चा है वो शादी करे है तो वो शादी कर सके। लेकिन उसने गलत तरीका से जो है वो घर से बाहर निकली है, और उसको सारो ब्लेम जो है उसने बहुत ही सियाणपत्ती तय अपना ससुराल वाला और अंशु पे जो है वो डाल दियो है। क्योंकि जब राजवीर जी की डेथ हुई थी, उसके बाद जब वो उस घर में रह रही थी, जब वो बीमार हो गई थी, अब आप इसको नोटिस करना, देखना कि जब अब अंशु ने साफ बोला है कि जब भाभी को डिप्रेशन होता था तो मैं उनके पास 8-8 घंटे बैठी रहती थी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई देखा, अब तो अंशु ने भी क्लियर कर दिया है कि भाभी को डिप्रेशन होता था। तो हाँ, तो फिर ये भी तो साथ में देखो कि वो उसके पास रहती थी, उसको पूरा सपोर्ट करती थी। और तो और जो उसने, लोग बोल रहे हैं ना कि जो अंशु के रियल पापा है, उसने जो एडसेंस वगैरह और पासवर्ड वगैरह जो मांगे थे सपना से, वो भी उसने सारी बात जो है सपना को बता दी थी। मतलब ये दोनों जो है वो बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। तो जब सपना बीमार होने लगी राजवीर जी की डेथ के बाद, कभी जैसे उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, एक बार उसका पैर में भी फ्रैक्चर आए थे, तब वो क्या बोलती थी कि मेरी सास जो है वो बोलती भी नहीं है, मुंह फुला के बैठी रहती है। तो आप ये देखो कि भाई जरूरी थोड़ी ना अंशु जो है वो आपके हर कदम पर साथ थी। तो आप उस बात को इग्नोर भी करके चल सकते थे अगर आप उस घर में रहना चाहते थे तो। लेकिन सपना ने इसी बात का फायदा उठाया और इन्हीं मुद्दों को जो है वो आगे खींचती लेके जा रही थी, क्योंकि उसको जो है वो घर से बाहर जाना था। तो अंशु ने सपना का पूरा साथ दिया है, फिर भी वो जो है सारा ब्लेम बहुत ही सफाई से अंशु के ऊपर डाल रही है। क्योंकि अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इधर से जो सपना ने पहल की थी अपनी बच्चियों को दादा दादी से मिलवाने की, तो उधर से जो है वो अंशु बोल रही है कि हमने भी काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके एफर्ट्स कहाँ हैं, वो तो मिलाने आई थी। लेकिन वो मिलाने नहीं आई थी, वो उसमें भी उसका कुछ प्लान ही था, तभी वो मिलाने आई थी। क्योंकि आप देखो, जब वो इस घर से मिला के चली गई थी, और अंशु का कहना है कि घर से निकलने के 5 मिनट बाद ही उसने वो वीडियो डाली। क्यों? क्योंकि वो फिर से अंशु को बुरा दिखाना चाह रही थी। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब वो वीडियो डाल के आई थी तो अंशु उसके चारों तरफ क्यों घूम रही थी, उसको बैठ जाना चाहिए था एक कमरा में। तो आप इस बात का
अंदाजा लगाओ कि जब अगर पड़ोसी ये वीडियो नहीं डालता कि वो आ चुकी है इस घर में और उसके बाद उसने ये वीडियो डाल ली है, तो वो पब्लिक को क्या दिखाना चाह रही थी? यही दिखाना चाह रही थी कि मैं सब कुछ जो है बोल के गई थी और फिर वहां मिलाने गई थी बच्चों को, और फिर भी जो वो अंशु है वो आगे पीछे घूम रही थी। तो आप बताओ, अगर पड़ोसी वीडियो नहीं डालता तो पब्लिक क्या समझती? पब्लिक तो यही समझती ना कि वो सब कुछ बोल के गई थी, लेकिन फिर भी वो अंशु जो है आगे पीछे घूमती रही। और जो लोग बोल रहे हैं कि अंशु ने जो वीडियो क्यों बनवाई, बुआ फूफा को समझाना चाहिए था। भाई एक लड़की है, घर की लड़की कोई भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, डिसीजन मेकर जो है वो बड़ा ही होता है। डिसीजन मेकर जो है ना वो बड़ा ही होवे घर का, ना कि एक बच्ची जो है वो अपना डिसीजन ले ली, चाहे वो कितनी भी मास्टर माइंड हो, कितनी भी शार्प माइंड हो, लेकिन वो घर का डिसीजन नहीं ले सके। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि राजवीर को केस क्यों नहीं डालो, क्यों नहीं राजवीर का जो मर्डर का कातिल है वे पकड़वाया, जो तू अब जो है कार्रवाई करेगी, जो मतलब गलत कमेंट कर रहा है, गलत मैसेज कर रहा है तो उनके पास तू कंप्लेंट करेगी। तो भाई अब जो है वो अपने ऊपर जो चीजें आ रही है उसने वो खुद कर सके से, लेकिन जो घर में उसका भाई के ऊपर जो कार्रवाई करनी थी उसमें पूरा अधिकार उनका बुआ फूफा को था, वह अकेली उसमें डिसीजन ना ले सके थी। तो ऐसे ही लोग कुछ भी बोलने से, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और जो अंशु हर ने जो वीडियो डाली है, लोग बोल रहे हैं कि आपने बुआ फूफा को समझाना चाहिए था। भाई बुआ फूफा को वो क्या समझाती, क्योंकि वो बात तो जरूरी थोड़ी ना अंशु नहीं बताई है, वो कहीं और से भी तो उनको पता ही लगती ना कि भाई वो ऐसे बोल रही है कि दादा दादी तो गंदे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो आप बताओ, आप खुद सोचो कि जब आपके बहू ऐसे बोलेगी तो किस जो सास ससुर है उसका मन करेगा कि वो बहू से सीधे मुंह बात करे। वैसे ही उसने पहले ही सोशल मीडिया पर इतनी धज्जियां उड़ा रखी है इज्जत की, और अब जो उसने बाल काटे हैं ना उसके पीछे का भी आप देख लो। लोगों ने खूब बोल दिया कि भाई जो है उसने जो है म्यूजिक लगा रखा था, सैड सॉन्ग लगा रखा था, सोफा के नीचे रखी थी, जो वो ब्लूटूथ है वो कैमरा का एंगल चेंज हो रहा था। तो भाई जब इसने ये सारी चीजें करनी ही थी तो इसने मौका को फायदा उठायो और सारी हेट जो है वो अंशु तो दिलवाई, और लोग बोल रहा है कि अंशु मास्टरमाइंड है। भाई मैंने तो यहाँ सबसे मास्टरमाइंड तो सपना ही नजर आई, क्योंकि जब आपने ये वीडियो डाल ली है ना, इसने बाल काटना के बाद एक वीडियो और डाल ली है, और उसके बाद जो इसने ये वीडियो डाल ली है उसमें इसने बोल लिया कि मैं अपने मायके गई थी और मैं अगले ही दिन आ गई क्योंकि मैंने काम था प्रमोशन को, तो मम्मी जो है वो बाद में आ जाएगी। वहां आप देखना ये जो बोल रही है कि मैं यहाँ उसी दिन की यह क्लिप है जो खानों बना रही हूँ, वहां उसमें आप इसका ये नेल देखना कि जो है ये पिंक सा कलर का इतना बड़ा बड़ा नेल एक्सटेंशन करा रखा है, और जब इसने बाल काटे वहां इसका नेल गायब है। अब आप बताओ, जब आदमी परेशान हो गया तो वो नेल एक्सटेंशन करेगा उसी दिन ना। तो मतलब यह पब्लिक ने बेवकूफ बना रही है और सारी हेट जो है अंशु ने दिलवाना चाह रही है, क्योंकि उसी दिन नेल एक्सटेंशन हो जावे। और फिर यह मायके जान की जो क्लिप लगा हुआ है ना, और जो यह इसकी छोटी वाली बेटी है आरोही, या हरी सी फिराक पहन रही है, और जो यह इसकी बच्ची टी शर्ट पहन रही है, आप नोटिस करना ये जो क्लिप है ना ये बहुत पुरानी क्लिप है, बहुत पुरानी क्लिप है ये, अब की लेटेस्ट क्लिप नहीं है ये, क्योंकि अब तो ये जो फिराक है ना ये हरी सी ये पहनाती ही नहीं है बच्ची को। और जो उसकी माँ ये खाना खिला रही है ना यहाँ, अब तो वो आरोही है ना खुद जिद करती है, खुद खाना खाती है। ये क्लिप जो है वो पहले की है, और फिर ये घर से वापस आती है ना, बोल रही मैं अगले ही दिन वापस आ गई। वहां आप सपना के ये नेल्स देखना, ये जो है ये वाइट कलर के हैं, मतलब इसने ट्रांसपेरेंटी वाइट कलर के एक्सटेंशन कर रखे हैं, मतलब एक ही दिन में 2 बार ये नेल एक्सटेंशन कर रही है। तो भाई पब्लिक को सब समझ में आता है। और जो ये अंधभक्त सपना के साथ बैठे हैं ना कि भाई सपना के साथ गलत कर रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, इसका 2 पति मर गया, बच्चियां ना अकेली पाल रही, ये बात सारी सही है, सब ने दुख होगा से भाई एक औरत ने जो है कितनी जिम्मेवारी तय पड़ जाए जब एक पति जो है इस दुनिया से चले जावे और 2 बच्चा की जिम्मेवारी, लेकिन उसको गलत फायदा उठाना
यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वह इन चीज़ों को तय गलत फायदा उठा रही है और लोगों ने जो है वो बेवकूफ़ बना रही। खुद ही देखो कितना बेवकूफ़ बना दिया। जब भाई बाल कटाना ही था तो वैसे ही कटा लेती, किसी ने दूसरा ने हेट दिलवाने को क्या फायदो है। तो आप ये खुद देखो, मैंने तो यहाँ साफ देखा कि ये झूठ बोल रही है पब्लिक से। तो भाई दूसरा तो हेट मत दिलवाओ। अगर कोई भी काम करना है तो अपना आप करो, क्योंकि आप सब कुछ तो कर रहे, सारे घूम रहे हो, सब तरह का कपड़ा पहन रहे हो, कोई रोक टोक तो है ना। तो बाल भी कटवा ले तो कोई क्या कहोगे, कुछ ना कहे। जब आप वो सब कुछ कर रहे हो तो बाल कटाने में भी कोई प्रॉब्लम तो है ना। लेकिन सारी हेट जो है वो अनसुध दिलवा दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लोग जो है अनसुनी नहीं टारगेट कर रहा है। और जो ये सपना है ना, यह सारी ये झूठी क्लिप लगाई है इसने। आप ये देख मैच करना इसके नेल्स। तो भाई पब्लिक को ऐसी बेवकूफ मत बनाओ। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल लो। अगर आपकी पेरेंट्स के साथ कोई दिक्कत चल रही है तो वो बोल रहा है ऐसे क्लिप लगाने से कुछ नहीं होगा कि आप अपने मायके जाके आ चुके हो, और उसकी वजह से अपने मायके वालों की वजह से अगर आप परेशान होके इमोशंस में रोए हो ना, तो वो जो है उसकी हेट अंशु को मत दिलवाओ। तो जी बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।